जी भाई, स्टार्ट करते हैं अब। एडजस्टमेंट नंबर 2 में वो क्या कह रहा है भाई, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस वॉज प्रीपेड। प्रीपेड मतलब अगले साल का हमने पे कर दिया है, तो इस साल में से वो हम हटाएंगे। तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से माइनस कर दूंगा मैं 1800। ठीक है भाई, तो एक्सपेंस में जो होगा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रीपेड है। प्रीपेड आपका करंट एसेट है। रेंट रिसीवेबल वॉज आउटस्टैंडिंग। रेंट रिसीवेबल अक्रूड, अक्रूड ऐड होता है। रेंट रिसीवेबल है, अदर इनकम है बेटा। ये देखें ना, रेंट रिसीवेबल ये अदर इनकम होगी, अक्रूड होगा वो ऐड हो जाएगा 1500। और अक्रूड इनकम भी बेटा आपकी करंट एसेट होती है, बैलेंस शीट में जाएगी। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लीज 25 ईयर्स। बेटा ये जो लीज होल्ड बिल्डिंग है, कॉस्ट कितनी है 75,000। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है इसकी 25 ईयर्स लीज की। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर साल कितने से लीज एक्सपायर हो रही है 3000 से, ये इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन। मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन किस पे कह रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, कॉस्ट में से जो कि 40,000 है, पुराना डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दोगे मोटर व्हीकल का जो कि है 10,000, और फिर उस पर लगाओगे आप कितने परसेंट, 30%। तो ये आ जाएगा आपके पास 9,000। उसके बाद है फिक्सचर्स। डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कॉस्ट पे लग जाएगा। फिक्सचर्स कितने हैं बेटा 25,000, उसका कितने परसेंट है 10% है, तो 2500 हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल और 4500। पहली बात है ये तो, एक तो ये अदर एक्सपेंस में एक तो बैड डेट हो जाएगा। कितना बैड डेट हो जाएगा 4500। दूसरा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज डिक्रीज, ओपनिंग इधर आता है। प्रोविज़न कितना दिया हुआ है बेटा ओपनिंग में, आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है 1900। अब जो आप CD यानी कि करंट ईयर का प्रोविज़न निकालेंगे, आप ट्रेड रिसीवेबल में से, ट्रेड रिसीवेबल ये रहा 39,500 में से आप बैड डेट माइनस करेंगे, क्योंकि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, और फिर प्रोविज़न लगाएंगे 4%। तो ये आपके पास आ रही है 1400। अब देख लो भाई, 1900 से 1400 चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज़ हुआ है। कितने से डिक्रीज़ हुआ है 500। बेटा ये डिक्रीज़ आपकी अदर इनकम होगी। डिक्रीज़ इन प्रोविज़न ये है आपकी अदर इनकम। ठीक है भाई। अब ये जो लास्ट लाइन लिखी है, ये इसका ताल्लुक आपकी एप्रोप्रिएशन से। चले भाई, अब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सारी एडजस्टमेंट्स के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 30,000। चले भाई स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ तो लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले किसका कैपिटल लिखा हुआ है आपके पास, डी का कैपिटल। कितना लिखा हुआ है भाई 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो 5%। तो इसका 5% आ जाएगा 2000। अच्छा, अब ई में की बात करते हैं। ई क्या कह रहा है 6 देख लें बेटा। पार्टनर हैड एग्रीड टू अलाउ टू इंक्रीज कैपिटल बाय 20,000। यानी कि उसने जनवरी, यानी कि फेब से काउंट होगा कि 31 जनवरी है, जनवरी है, 20,000 उसने अपना कैपिटल यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी। इस लिहाज से देखो ये हो रहा है, इसका कैपिटल हो रहा है 40,000। इज दैट राइट। यानी कि इसका बी, क्योंकि देखो 2014 के आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और 2014 का ही आपको सब कुछ बनाना है। इसका मतलब है ये 20,000 इसमें मौजूद है। तो साल के शुरू में इसके पास होगा 20,000, उसको तो आप 5% वैसे ही ले लेंगे, ये हो जाएगा 1000। फिर उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट कब की है देखो 31 जनवरी। जनवरी काउंट नहीं होगा। फेब ईयर एंड कब हो रहा है बेटा, जुलाई। फेब से जुलाई ज़रा आप काउंट कर लें, फेब से जुलाई कितना होता है, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 6 मंथ्स का उसकी ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है भाई, क्योंकि देखो ये 2014 ईयर एंड है, और 2014 का ही हमें इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनानी है। तो इसका मतलब है ये जो इसने कैपिटल जो 20,000 बढ़ाया था वो इसमें मौजूद होगा, तभी 40,000 आ रहा है। यानी कि साल के शुरू का इसका कैपिटल होगा 20,000, फिर इसने साल के बीच में कैपिटल बढ़ाया, तो साल के एंड का कितना बन जाएगा 40,000 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1500। सैलरी ई
12,000। तो अब 14,500 रिमेनिंग बच जाएगा। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कर दें बेटा, डी और ई को। अच्छा, डी की क्या है शेयर ऑफ प्रॉफिट, कहीं ये लिखा हुआ है बेटा 3:2। इसका मतलब क्या होगा 3:5 और 2:5। तो ये बन रहा है इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट 8700 और 5800। अब इसी से मैं बनाऊंगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जब बढ़ता है तो क्रेडिट होगा, जब कम होगा तो डेबिट होगा। दोनों के पहले डी और ई, डी और ई। पहले तो इनके ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। दोनों का ओपनिंग बैलेंस देखें, ये देखें, ये लिखा हुआ क्रेडिट साइड पे, पॉजिटिव साइड पे लिखा हुआ है 500 और 900। फिर सबसे पहले इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को। डी को कितना मिल रहा है 2000, 1500 ई को बन रहा है। फिर सैलरी दी जाएगी किसको, ई को, कितनी 12,000। फिर साल के एंड में इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा 8700 और 5800। फिर देखना ये है कि साल के बीच में इन्होंने कोई ड्राइंग की है, इन्होंने कोई ड्राइंग की है। जी हाँ, ड्राइंग की है। ड्राइंग करने से आपको पता है हिस्सा कम होता है, ड्राइंग माइनस होती है ना, आपका हिस्सा कम होगा साल के एंड में, क्योंकि जितनी आप विड्रॉ कर चुके हो उतना हम आपको नहीं पे करेंगे। तो इसकी ड्राइंग है 12,000 और इसकी है 12,000, लिखी भी है भाई। ठीक है भाई, तब आप CD BD कर दिएगा।